मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की लघु इकाई है। परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। संयुक्त परिवार, जो कभी भारतीय सभ्यता की नींव मानी जाती थी, आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीय समाज बहुत तेजी से अपनी मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला रहा है। पहले समय में हर परिवार में 4-5 बच्चे होते थे। संयुक्त परिवार होने के कारण आराम से पल बढ़ जाते थे, पर आज एकल परिवारों के चलन से परिवार में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। व्यस्त जीवन होने के कारण बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता पर हो जाती है। अगर हम जीवन की कुछ अहम जिम्मेदारियों के बारे में सोचें तो शायद सबसे पहले ख्याल अपने बच्चों के पालन पोषण के बारे में आएगा। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश की ही होती है। आप माता पिता के रूप में कैसे हैं, यह बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे कुम्हार की माटी जैसे होते हैं, जैसे आकार दो वैसे ही बन जाते हैं। जो पेरेंट्स अपनी परवरिश से जुड़ी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हैं, वह बच्चों की पर्सनैलिटी में जरूर झलकता है। यह व्यवहार और मनोस्थिति से जुड़ा एक विज्ञान है। सभी माता पिता की अपनी खुद की परवरिश की एक शैली होती है। बच्चों को बड़ा करने का उनका अपना तरीका होता है। बहनों, ओवर पेरेंटिंग तब होती है जब माता पिता बच्चों के जीवन विकल्पों, निर्णयों, यहाँ तक कि उनके व्यवहार और कार्यों को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को चोट लगते, असफल होते या गलती करते हुए नहीं देख पाते। जरूरत से ज़्यादा पालन पोषण करने में आपके व आपके बच्चों के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। अत्यधिक सतर्क व भोगवादी पालन पोषण शैली का आपके बच्चे के व्यक्तित्व पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पेरेंटिंग परवरिश की मुख्यतः 4 प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती हैं। अधिकारात्मक शैली में पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इनकी अपेक्षाएं भी अपने बच्चों से बहुत होती हैं। दूसरा, सत्यावादी पालन पोषण की शैली, जिसमें पेरेंट्स के परवरिश की शैली अत्यंत कठोर होती है। वे बच्चों को सख्त अनुशासन में रखते हैं। ये प्यार कम और अपेक्षाएं ज़्यादा रखते हैं। तीसरा होती है अनुज्ञात्मक पालन पोषण की शैली, जिसमें पेरेंट्स बच्चों से अंध स्नेह करते हैं। बच्चों पर इनका नियंत्रण कम ही रहता है। बच्चों की गलतियों को ये पेरेंट्स नज़रअंदाज करते हैं। चौथा है असावधानी परवरिश की शैली में पेरेंट्स को बच्चों से ना तो कोई अपेक्षाएं होती हैं और ना प्यार। ये परवरिश की बड़ी खतरनाक शैली है। अमीर माता पिता मेड के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे निराशावादी होते हैं, चुप चुप रहते हैं, आगे जाकर गलत संगत व नशे के आदी भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास भिन्न भिन्न तरह की परवरिश करने वाले पेरेंट्स को देखते हैं। ओवर पेरेंटिंग का मतलब है आप अपने बच्चे के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने अनुसार रखने की कोशिश करना ताकि वो हर काम आपकी इच्छा अनुसार करे। उनके फैसले आप खुद लेते हैं। एक माता पिता के रूप में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा अच्छा करे। इस कारण कई बार आप उसे समझ नहीं पाते, उसकी इच्छा का ध्यान नहीं रख पाते। जैसे आपका बच्चा सब्जी नहीं खाना चाहता, पर आप उसे जबरदस्ती करते हैं। आप उसकी पसंद व आज़ादी के अनुसार काम नहीं करने दे रहे हैं। इसे बच्चे में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। माता पिता मान लेते हैं कि उनका काम करने का तरीका सबसे बेहतर है। ऐसे में वे बच्चे को ऑर्डर देते हैं, इस रंग के साथ ये शर्ट पहनो, इस पैंट के साथ ये शर्ट पहनो, आदि आदि। ओवर पेरेंटिंग अपने बच्चों को असफल होते कतई नहीं देखना चाहते। ये डर उनके मन पर हावी हो जाता है और तो और वे उसके दोस्तों के साथ घूमने फिरने के फैसले भी स्वयं ही लेने लगते हैं। कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स से बातें छुपाने की कोशिश करता है। उसके स्वयं फैसले लेने की क्षमता का विकास सही से नहीं हो पाता। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उसके दोस्त, शिक्षक और रिश्तेदार उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। इसे लेकर माता पिता शिक्षकों के बीच बहस होना भी देखा जाता है। कई बार माता पिता अपने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए शिक्षक से उन्हें होमवर्क न देने को भी कहते हैं। अति पालन पोषण की शैली में आप अपने बच्चों पर हावी होने लगते हैं। इस वजह से वह जीवन जीने की कला सीख नहीं पाते। आप उन्हें कोई काम सौंपने से डरते हैं कि शायद वह इस काम को न कर पाए, या फिर आप उसे नई जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहते। हमेशा से ही माता पिता अपने बच्चों को लेकर
ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी सुरक्षा व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा उनको डांटते और टोकते रहते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और तो और उन्हें उनके दादा दादी के साथ भी छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल उन्हें यह डर सताता है कि कहीं उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इस चक्कर में माता पिता अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाने लगते हैं, साथ ही उनके इनोवेशन और आज़ादी के दायरे को सीमित कर देते हैं। आपको एक माता पिता के रूप में बच्चे को मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर बच्चा गिर जाता है तो दौड़कर उठाने की जगह उन्हें यह कहने की जरूरत है कि क्या हुआ, गिर गए तो उठो, अपने कपड़े साफ करो और चलो। इससे उन्हें परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत मिलेगी, वे मजबूत बनकर उभरेंगे। जब तक इंसान गलतियां नहीं करता तब तक बहुत कुछ नहीं सीखता, चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि बच्चे गलतियां भी करें और उन गलतियों का उन्हें एहसास भी हो। मगर कई बार माता पिता यह बात भूल जाते हैं और बच्चों को एक सांचे में ढालने की कोशिश करने लगते हैं। बच्चों को बार बार टोकना ठीक नहीं है, इससे उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है। ओपन पेरेंटिंग परवरिश में कई बातें शामिल होती हैं, जैसे बच्चों को दिन भर पढ़ने के लिए जोर देना, जरा सी गलती पर ऐसा पनिशमेंट देना जो कि उस गलती पर सूट नहीं करता, बच्चों के लिए सख्त और कठोर डिसिप्लिन बनाना जिससे वो डरे और सहमे रहते हैं। इससे बच्चों को कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे सीखने का मौका न मिलना, आत्मसम्मान की भावना कम होना, दोस्तों और मित्रों के बीच हंसी का पात्र होना, आत्मविश्वास की कमी होना, अवसाद से ग्रसित होना, वीक डिसीजन लेना आदि कई कमियां हो जाती हैं। अधिक रक्षात्मक माता पिता वाले बच्चों में जीवन भर अवसाद की भावना रहती है। वे हर काम में अपने को अयोग्य समझते हैं। आमतौर पर बच्चे बड़े होकर जीवन से असंतुष्ट रहते हैं और अपने आसपास के लोगों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। ओवर पेरेंटिंग करने से बच्चा असफलता को स्वीकार करने के लिए कमजोर हो सकता है, उन कठिनाइयों का सामना करने में लचीला नहीं हो पाता जिसका कि देर सवेर उसे सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक सुरक्षा आपके बच्चे को संभावित कौशल पहचानने और विकसित करने से रोक सकती है, ताकि वे खुद के लिए खड़ा होना सीख सकें। इसके अलावा बच्चे अपने कार्यों के स्वाभाविक परिणामों की जिम्मेदारी लेना नहीं सीख सकते। अपनी बुनियादी चीजों के लिए भी अपने माता पिता पर ही निर्भर हो सकते हैं। ओवर पेरेंटिंग परवरिश के कई बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे नेगेटिव बिहेवियर, ज्यादा झूठ बोलना, बहुत अधिक प्रेशर महसूस करना, हमेशा डरे सहमे रहना, रिस्क लेने से कतराना, दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, पेरेंट्स से बातचीत करने से कतराना। माता पिता को बच्चों के परवरिश में कई गलतियों से बचना चाहिए। धैर्य व अभ्यास के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले समझें कि हर बच्चा खास व यूनिक होता है। बच्चे की उम्र के अनुसार ही उससे व्यवहार की उम्मीद रखें। बच्चे में यदि गलत आदत पनप रही है तो बैठकर बातचीत करें। बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों को हल करने की कोशिश भी ना करें, बल्कि उसे स्वयं ही करने दें। बच्चे की गलती पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय उसे समझाएं, उसे खुद का फैसला लेने का मौका दें। नई व क्रिएटिव चीजों के लिए प्रोत्साहित करें। पालन पोषण की शैली जो आपको बुरे माता पिता में बदल सकती है, जैसे कि आपके बच्चे की पसंद और निर्णयों के संबंध में आपकी अधिकांश टिप्पणियां आप दोनों के बीच में बहस करने पर ही खत्म हो जाती हैं। अपने बच्चे के साथ साथ संघर्ष करना इस बात का संकेत है कि आप बहुत अधिक मांग करने वाले हैं। अपने बच्चे की पसंद बहुत अधिक हस्तक्षेप करके आप उसे विकसित करने से रोक सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। आपने दुनिया देखी है, संभवतः हर समस्या से निपटने का सही तरीका आप जानते हैं। इसलिए जीवन से कैसे निपटना है सीखने के लिए उसे गिरने दें। अत्यधिक चिंता आपके बच्चों को आनंद लेने, सीखने, बढ़ने व खुद को अपने जीवन को तलाशने से रोक सकती है। यदि आप एक स्मार्ट इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। बच्चों के पालन पोषण में हर माता पिता के लिए यह जरूरी है कि वो बच्चों को बचपन से ही आत्मसम्मान का बोध कराएं। आपके हर भाव को बच्चा समझता है, फिर चाहे वह आपकी आवाज का लहजा ही क्यों न हो। पेरेंट्स को बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपके शब्द, आपके कार्य बच्चों को प्रभावित करते हैं,
उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों न हो। आपका यह व्यवहार उसे गर्व की अनुभूति कराएगा। तो बहनों, एक माता पिता के रूप में बच्चे को आत्मनिर्भर व स्वयं फैसले लेने के लायक बनाना होगा, ताकि जिंदगी की दौड़ में आराम से जीवन यापन कर सके। हमें अपने बच्चों की मानसिक व आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। हमें उनके भविष्य के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। बच्चे की काबिलियत के अनुसार ही उसे नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अति कहीं भी अच्छी नहीं होती, इसलिए बच्चों की परवरिश में ओवर पेरेंटिंग से हमें बचना चाहिए।